नवाचार और प्रतिभा का महासंगम PIEMR इंदौर में ऊर्जा उत्सव 2K26 का भव्य आगाज। इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा अपने वार्षिक खेल, सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव ऊर्जा उत्सव 2K26 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो इस वर्ष 2 विशेष चरणों में नवाचार और रचनात्मकता की नई इबारत लिख रहा है। अप्रैल से मई तक चलने वाले प्रथम चरण में जहां इंटर हाउस स्पोर्ट फेस्ट और हैंगलर लॉन्च ने उत्साह का संचार किया, वहीं तकनीकी सत्रों में माइक्रोसॉफ्ट, डेलाइट, IIT और बिट्स पिलानी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने AI, रोबोटिक्स, EV बैटरी सिस्टम और वेब सुरक्षा जैसे आधुनिक विषयों पर छात्रों का मार्गदर्शन किया। और नाउ सर्विंग एज ए एडवाइजर प्रोफेसर टू जिंदल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। They talk majorly on monitoring and measurement of grade also, and e-vehicle injection in the grade is nowadays you can say a problem also or a good thing also. तो सर ने आज बात करी कि हम मेजरमेंट और मॉनिटरिंग में कैसे कर सकते हैं, और हाई एंड टेक्सास का जो चिप है वो बच्चे कैसे यूज करें मेजर करने के लिए, करंट सेंसर कैसे बनाएं और मॉनिटरिंग कैसे करें, ये आज हमने डिटेल में बात करी। और सेशन बहुत अच्छा इंटरेक्टिव था। सर ने हमने खुद एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है, ये चिप लेके सर ने एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है, उसके जो उनके निकाले हुए ग्राफ्स थे सर के, वो सर ने आज हमको प्रेजेंटेशन में शेयर किए और सारे बच्चों को भी दिए। और आई थिंक ये कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी आवर सेशन स्टार्टेड एट 9 बजे शुरू हो गया था, तो So now people have got into this particular trend that they are dependent upon an AI for their psychological well-being. They do not feel so open talking to humans, but they will talk to AI. This is what I'm going through. This is what has happened in my relationship, my career, my life, and I am so sad. What should I do? Okay. It was observed that LLMs have a tendency to agree with you. Right? If you say you will also think the same way. Many a times the LLMs might agree with you. What will this happen is, instead of actually being of helpful to you, it is providing you. महोत्सव का आकर्षण यही समाप्त नहीं होता। 14 और 15 मई को होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में टैलेंट शो और सेलिब्रिटी नाइट की धूम रहेगी, जबकि सितंबर में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण में राष्ट्रीय स्तर की हैकाथॉन और रोबोटिक सिमुलेशन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। आपको हमारी विनंती है कि बाकी लोगों तक वो पहुंचाने का काम है। या आप लोकशाही का चतुर्थ स्तंभ है, और कभी मिसकंसेप्शन है इंदौर के बारे में कि यहाँ खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पर एक अपना विषय जो AICT ने चलाया हुआ है, उसी को हमने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। उसकी डिफरेंट लैब्स हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अभी सिस्टम में, अभी जो हमारा ऊर्जोत्सव चल रहा है उसमें तो आएंगे, पर पूरे साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही एक बना हुआ है, जिसकी वजह से ऊर्जोत्सव में हम उसका और अच्छा फ्लेवर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये ऊर्जोत्सव में उसको ऐड किया है। संस्थान के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे ने इस आयोजन को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त मंच बताते हुए प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर डेविस जैन एवं निर्देशक इंजीनियर केतन जैन के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तो इस बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को इंटर हाउस टूर्नामेंट के रूप में करवाया, जिसमें कि हमारे कॉलेज के विभिन्न छात्रों ने पार्टिसिपेट करा है। इस इवेंट के अंतर्गत हमने बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस और इंडोर में कैरम और बैडमिंटन इवेंट हम लोगों ने कराए हैं। इसमें ओवरऑल जो विनर निकला बॉयज ग्रुप में वो रॉयल हाउस हुआ है, और वैसे ही गर्ल्स कैटेगरी में जो है हमारा सफायर हाउस जो है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। थैंक यू। मैं विक्रम अंसारी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर। मैं डॉक्टर बिंद्या शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIMR की। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस बार टेक्निकल पे, बट उसके साथ ही साथ कुछ कल्चरल भी ज़रूरी होता है। तो शोकेस दी टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस बार हमने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टैलेंट शो कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने अलग अलग टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। हम उसे वो बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जो इंटर कॉलेज स्तर पे होने वाला है, और उसमें सिंगिंग होगा, डांस होगा, ड्रामा होगा, पोएट्री, शायरी,
और इवन योगा आर्ट भी हमने इस बार नया इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ हमने 14th एंड 15th 11 to 13 तो प्योर टेक्निकल होगा, बट 14th एंड 15th को एलुमनाई मीट के साथ साथ 14th को हमने एक बैंड का आयोजन किया है, सो दैट स्टूडेंट कैन सेलिब्रेट ऑल्सो। एंड इन द सिमिलर मैनर हमने एक म्यूजिकल ईव 15th को इवनिंग में भी रखी है। थैंक यू। Okay. जी, डॉक्टर बिंद्या शर्मा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर पीआई। ऊर्जोत्सव 2026 ये हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयोजित किए हैं बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और ये 3 सेक्शन में हम बांटते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस साल हम स्पोर्ट्स पर 60% से ज़्यादा है यहाँ पर हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है। स्पोर्ट्स हमारा अप्रैल में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता से संपन्न हो गया है और मुख्य कार्यक्रम हमारा 11 मई से लेके 15 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हर एक डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आधुनिक और अभी अप्लाइड ऐसे अनेक विषयों पर हमने वर्कशॉप अरेंज किए, सेमिनार अरेंज किए, कॉम्पिटिशन्स है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है 14 तारीख को और ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस दे के हम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में बहुत ही आधुनिक ज्ञान देना चाहते हैं और एक्सपोजर देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देना चाहते हैं और 14 और 15 को उनके छुपे हुए जो गुण होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए 14 और 15 को सांस्कृतिक दिन और उसी दिन हमने अलुमनी मीट भी आयोजित की है। उसी दिन हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स है वो पासिंग आउट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल भी आयोजित किया है। तो ये पूरा वीक जो है हमारा 11 से लेके 15 मई तक का बहुत ही व्यस्त रहेगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और ऊर्जोत्सव बहुत ही आपके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजित होगा और ये ऊर्जोत्सव इस बार पहली बार हम फेज 2 फेजेस में करने जा रहे हैं। पहला फेज जो है वो अप्रैल मई में होगा जो कि मध्य प्रदेश स्तर पे हो रहा है और फेज 2 15, 16, 17 सितंबर, ये 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है और 17 सितंबर हमारे संस्थापक, प्रेस्टीज के संस्थापक माँ पद्मश्री डॉक्टर NN जैन इनकी जन्म दिवस है और विश्वकर्मा दिन भी है। तो ये साधते हुए 15, 16, 17 फेज 2 में बहुत ग्रैंड लेवल पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, टेक्निकल मेनली। तो यहाँ पर हम IIT, NITs, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ से एंट्री अपेक्षित कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, आज ही हमारी टीम पूरे मध्य प्रदेश में गई है और उसके बाद हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज 2 में हमारे विद्यार्थियों को, इंदौर के विद्यार्थियों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। फेज 1 में सर जो एक्टिविटीज रही है, फेज 1 में हमारी संस्था और हमारी इंदौर के जो विभिन्न संस्था है उसमें कम से कम 2 से 2,500 विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजित अतिथियों के रूप में तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टेक्निकल की हेड चारू वर्मा मैडम 3-4 हमारे प्रोमिनेंट वर्कशॉप बताइए। सर आपका नाम मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर PIM। होने वाली है, कितने विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, क्या मुख्य आयोजन रहेगा? जी, अभी फेज 1 में हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो वर्कशॉप्स जो है उसमें एजेंटिक AI पे है और वेब सिक्योरिटीज़ पे है और हमारा ब्लॉकचेन पे है एंड EV वर्कशॉप्स है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, ये सारे AI, हाँ, PCB वर्कशॉप्स हैं एंड इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं
वो स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसपे हमने स्कूल और कॉलेज सारे कॉलेजेस को इनवाइट किया हुआ है। एक्सटेम्पो कंपटीशन है जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स से हमें इनविटेशंस हैं एंड पार्टिसिपेशंस भी हैं हमारे, एंड डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन भी है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट इस यस ऑन 14th हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमारे कॉलेज के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना शोकेस करेंगे। एंड इसके बाद एक और चीज़ है जो हाँ, ओके, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन Okay, I am Dr. Charu Verma from CS department.